लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए बड़ा झटका था। मॉस्को को उम्मीद थी कि वह लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच सकता है। लेकिन 19 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो गया और रूस का इतिहास रचने का सपना टूट गया। लूना 25 करीब 50 सालों में ये चांद के लिए रूस का पहला मिशन था। रूस की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब रूसी स्टेट कॉरपोरेशन रोसकॉस्मोस लूना 25 के क्रैश होने पर बड़ा खुलासा किया है। रोसकॉस्मोस ने दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में कहा कि ऑन बोर्ड कंट्रोल यूनिट में खराबी के कारण लूना 25 क्रैश हो गया। एजेंसी के मुताबिक एक अंतर एजेंसी आयोग लूना 25 के क्रैश होने के कारण का पता लगा रहा है। यह आयोग अब भविष्य के चंद्र मिशनों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी सिफारिशें प्रदान करेगा। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के साथ रेस लगाने के दौरान क्रैश हो चुके रूस के लूना 25 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने के अपने महत्वाकांक्षी मिशन के फेल होने के एक महीने से अधिक समय बाद रूसी स्पेस एजेंसी यानी स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन रोसकॉस्मोस ने खुलासा किया कि एक खराबी के कारण लूना 25 मिशन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रूसी स्पेस एजेंसी के प्रारंभिक विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि खराबी ऑन बोर्ड कंट्रोल यूनिट में थी, जिसके कारण अगस्त में चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान लूना 25 अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके साथ ही 47 सालों बाद रूस का पहला चंद्र मिशन का सपना चकनाचूर हो गया। यह घटना रोसकॉस्मोस के लिए दिल दहला देने वाली घटना था। स्पेस एजेंसी ने बताया कि कंट्रोल यूनिट प्रोपल्सन सिस्टम यानी प्रणोदन प्रणाली को निष्क्रिय करने में विफल रही, जिससे चंद्रमा की ओर अंतरिक्ष यान की गति से आवश्यकता से 1.5 गुना अधिक समय तक विस्फोट हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 19 अगस्त को रूस का मून मिशन लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया और चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर भारत को पछाड़ने की मॉस्को की उम्मीदें धराशायी हो गईं। इसके 4 दिन बाद ही 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक साउथ पोल पर उतरा और इतिहास बन गया। दरअसल लूना 25 का क्रैश हो जाना रूस के लिए यह किसी बड़े झटके से कम इसलिए भी नहीं है क्योंकि साल 1957 में मॉस्को पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश था और 1961 में सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। यह विफलता शीत युद्ध प्रतियोगिता के गौरवशाली दिनों के बाद से रूस की अंतरिक्ष शक्ति में गिरावट को रेखांकित करती है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण का प्रारंभिक विश्लेषण किया है। गलत डेटा कमांड के कारण ऑन बोर्ड नियंत्रण प्रणाली की BIUS-L कोणीय वेग मापने वाली इकाई में खराबी के रूप में पहचाना गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जरूरत पड़ने पर प्रणोदन प्रणाली को बंद नहीं किया गया और इस तरह लूना क्रैश